अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहज़ किचन। आज शाहज़ किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स, चिकन स्टफ ब्रेड स्नैक। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएंगे। तो इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक पूरा चिकन ब्रेस्ट लिया है हमने, और उसको छोटे स्लाइसेस में कर लिया है। वैसे हमें इसको चॉपर में चॉप करना है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से भी इसके पीसेस कर लें। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल साइज़ में हमने इसको काट लिया है। टू टेबलस्पून भर के हमने पुदीना लिया है। 2 टेबलस्पून भर के हमने हरा धनिया लिया है। 5 से 6 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं मीडियम साइज़ की, और उनको बारीक काट लिया है। 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और एक लेमन मीडियम साइज़ का लेके हमने इसका ये जूस निकाल लिया है। यहाँ पे हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रेड चिलीज़ वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ये नमक है जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने चॉपर में ये जो हमारा चिकन है हम इसको डाल देंगे। अब जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो सारे इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चों को ये स्नैक बहुत पसंद आएगा। हमने यहाँ पे ग्रीन मसाले यूज़ किए हैं, जैसे कि ग्रीन चिली, हरा धनिया, पुदीना। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन मसालों को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। एंड में हम अपना लेमन जूस डाल रहे हैं। ब्लैक पेपर यहाँ पे हमने 1.5 टीस्पून यूज़ की है। और सॉल्ट भी हम 1.5 टीस्पून ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसको अच्छा सा बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसको चॉप कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, ये बिल्कुल स्मूथ सा। अब हम किसी बाउल में इसको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे। हमें यहाँ पे ऑयल बहुत ही कम यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारी स्टफिंग है तो इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है हम वो ऑयल डाल रहे हैं, और इसके अंदर अपना जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसको डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे।
ऑयल हमें ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे और फिर हम जब ब्रेड पे ये स्टफिंग लगाएंगे तो हो सकता है ऑयल की वजह से ब्रेड हमारी फट जाए, टूट जाए। तो इसलिए हमें ऑयल का ख्याल रखना है। देखिए हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी तो उसमें हम केचप यूज़ कर रहे हैं। केचप भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि हमें बिल्कुल भी गीला स्टफ़ नहीं चाहिए। हमारी स्टफिंग थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। ये हम यहाँ पे मायोनीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये सब डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसको कहीं खुली जगह पे ठंडा होने की रख देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे स्लाइस, ठीक है, और उनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके कॉर्नर्स निकाल देंगे। हमें कॉर्नर निकालने का ये तरीका आसान लगता है, आपकी मर्ज़ी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही बहुत सारी स्लाइस रख के और इसके कॉर्नर निकाल देते हैं। मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये देखें हमने अपने सारी स्लाइस के जो हैं वो कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इन स्लाइस को बेल लेना है। बेलन से हम इसको बेल के पतला कर लेंगे। सारे स्लाइसेस को इसी तरीके से हमें करना है। ये देखिए हमारे सारे स्लाइसेस जो हैं वो बेल गए हैं। आप देखिए कितना थिन हो गया है ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 3 हमने एग लिए हैं, इनको हम फेंट लेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो गई है। ये हमने एक सांचा लिया है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर हम अपनी स्लाइस को रखेंगे, चिकन को डालेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से इतना डालें कि जब हम अपने सांचे को फ़ोल्ड करें तो वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाए। अच्छा, हम यहाँ पे एग वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे स्लाइस के ऊपर, क्योंकि ये इस सांचे के अंदर जाके ये आराम से बंद हो जाते हैं। मतलब स्लाइस को हमें बंद करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एग लगाएं उनके साइड पे या कोई भी दूसरी चीज़। वो आराम से खुद ही इसको पूरा पैक कर देगा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरीके से करके हमें सारे अपने स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इशास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें।
इसी तरीके से करके हम सारे स्नैक तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे अपनी स्टफिंग ज़्यादा लग रही है और स्लाइस कम लग रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम दोबारा से स्लाइस लेके उनको उसी तरीके से सारे कॉर्नर्स उनके निकाल देंगे और उनको बेल के और बाकी जो हमारी स्टफिंग है वो हम यूज़ कर लेंगे। ये देखें कितने सारे हमारे यहाँ पे स्नैक्स बन गए, लेकिन हम सारे फ्राई नहीं करेंगे। हम कुछ स्नैक्स जो हैं वो फ्रीज़ कर देंगे। इनको फ्रीज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इनको फ्रीज़र में रखें, जब ये जम जाए तो फिर इसको किसी भी पॉलीथीन के बैग में आपने रख के इनको फ्रीज़ कर देना है। चलिए अब हम इनको फ्राई करने का बताते हैं। फ्राई करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एग के अंदर इनको डिप कर लिया है और अब हम इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर कवर कर देंगे। ये देखें ये हमारा हो गया। इसी तरीके से सारे कर लेने हैं हमने। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब खाने पे पता चलेगा कि कितने मज़े के बने हैं। इसी तरह से हमें अपने सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। इन पर ब्रेड क्रम्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एग में जाके हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा इसी तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो गए हैं। हम अपना इनको फ्राई करेंगे, इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। चलिए अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम इतना ऑयल डालेंगे कि ये आराम से जाए, इसके अंदर डीप फ्राई हो जाए। हम एक साथ सारे नहीं डाल रहे, हम एक दफ़ा में 3-3 डाल रहे हैं। ये देखें हमें जब शुरू में ऑयल में ये डालना है तो ख़याल कीजिएगा कि ऑयल एकदम गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जाते साथ ही जो है स्लाइस वो जल सी जाएगी और अंदर जो हमारा स्टफिंग है वो सही से नहीं होगा। इसलिए हमें ख़याल करना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेम हमारा तेज़ ना हो। नॉर्मल पे रख के हमें किसे क्रिस्पी ब्राउन करना है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे हो गए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बाकी जो हमारे रह गए थे अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।